वेलकम बैक नाजरीन। सर, पीटीआई की दरखास्तें हों या हाल ही में जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने दरख्वास्त दायर की, फिर उन पर उनका मौक़िफ़ भी सामने आया, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से फुल कोर्ट तश्कील देने के हवाले से जो बात की जा रही है, आप जो बयानात हाल ही में दिए गए, आप क्या राय रखते हैं उन देखिए, पर? मेरी बात सुने, किसी की दरख्वास्त है ना हर किसी का के अदालत खुली है हर साइल के लिए, हर कोई दरख्वास्त दे सकता है। लेकिन अगर दरख्वास्त आइन के मुताबिक होगी तो इंटरटेन होगी, और आइन के बरक्स होगी तो यकीनन उसका अंजाम वही होएगा, खारिज हो जाएगी। 26 तरमीम के अंदर जो है जुरिडिक्शन का तयन किया गया, वहाँ पर जो आइनी मामलात हैं वो आइनी बेंच ही समात करेगा। उसके बाकायदा आर्टिकल 191A के अंदर उसकी जुरिडिक्शन का तयन हुआ है। अगर कहेंगे 26 तरमीम के अगर केसेस हैं तो यकीनन वो आइनी बेंच ही सुनेगा, फुल कोर्ट उसकी समात कर नहीं सकता, क्योंकि 26 तरमीम ना मैंने लाई है, ना चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लाई है, ना उनके मुशावरत से लाई है, ना मेरी मुशावरत से आई है। ये पार्लियामेंट की पास करता है, और पार्लियामेंट नहीं के पास होने के बाद आइन का हिस्सा बनी है। तो जब आइन का हिस्सा बनी है तो जजेस बशमूल मेरे हर कोई आइन का पाबंद है, जो आइन में उनको अख्तियार दिए हैं वो उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, ठीक है। लेकिन सर, आपने पार्लियामेंट का जिक्र किया, तो पार्लियामेंट के हवाले से तो जो अपोजिशन जमातें हैं वो तो ये इल्ज़ाम आयद करती हैं कि इस तरमीम के दौरान उनके रहनुमाओं को अगवा किया गया या उनके ऊपर दबाव था, वो तो ये इल्ज़ाम आयद करती हैं। देखिए, अगर वो लिया गया था तो उस वक्त उनको पूरी मज़ामत करनी चाहिए थी, उनके पास वो फोरम मौजूद था। ये जब 26 तरमीम पास हो रही थी उस वक्त तमाम सियासी जमातें मुशावरत कर रही थी। आप जिस पार्टी का जिक्र करना है या जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये मौलाना फजलरहमान साहब मेरे कायद JUI थे, उनके घर के अंदर कई दफ़ा सीरीज़ ऑफ द मीटिंग हुई है मुख्तलिफ सियासी जमातों की, और सियासी और उसमें से जो इस वक्त जो मुतासरा जो जिसको कह सकते हैं जो पार्टी है, उनका ये कहना था कि यहाँ पर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड नहीं होनी चाहिए। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे वो भी एग्री हुए थे, सिर्फ उनका ये मुतालबा था कि सिविलियन का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट भी नहीं होना चाहिए, और उस वक्त के चीफ जस्टिस की उम्र की हद है वो 65 की बजाय 68 नहीं होनी है। वो तीनों मुतालबात मानेंगे, लेकिन आखिरी वक्त पे वो बाइकाट करके चले गए। लेकिन उससे पहले जितनी भी मुशावरत हुई हैं उनमें वो शरीक रहे हैं। अब बाकी आप कहते हैं कि आप पार्लियामेंट के फोरम पे सियासी जमातों को यानी मौका नहीं दिया गया, डिबेट नहीं हुई, उस पर बात हो सकती है, उसमें जाके करें दोबारा अपनी जाके वहाँ पर इसके जो इसके मुतल्लिक हैं वो अपनी बात का इजहार कर सकते हैं। अगर इसकी मुखालफत रखते हैं, इख्तलाफ राय रखते हैं, वो दलाइल की बुनियाद पर बात करें वहाँ पर, लेकिन इसको अदलिया पे उछालना। ठीक है, लेकिन सर, ये जो हाल ही में 10-10 साल कैद की सज़ा हुई है मुख्तलिफ रहनुमाओं को, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो बरी हो रहे हैं, तो इस हवाले से बहुत सी आरा जो हैं वो सामने आ रही हैं। बतौर सीनियर कानूनदान आप क्या राय रखते हैं इन केसेस के ऊपर या इन सज़ाओं के हवाले से जो फैसले आ रहे हैं? ये देखें, ज़ाब्ता फ़ौजदारी में क्रिमिनल ट्रायल का एक तरीक़ाकार मौजूद है। आपका ये ज़हन कहना कि एक सेटअप एविडेंस के कुछ लोगों को रिलीफ मिल रही है और कुछ लोगों को सज़ाएं दी जा रही हैं, मेरे नज़दीक तो फिर ये मुनासिब नहीं है। और इसी का फ़ायदा फिर इनको अगले अपील में मिलेगा, वो अपील फाइल करें, इसी की बुनियाद पे वो अपना आर्गूमेंट दे सकते हैं एपलेट कोर्ट के सामने। लेकिन जहाँ शाह मुझसे कुरैशी या दीगर लोगों को बरी हुए तो उनका रोल देखना होगा, उसमें क्या रोल दिया होगा चालान में उसमें, क्योंकि वो तो फाइल से ही पता चलेगा उसमें। अगर उनको रिलीफ मिली है और उसी सेम सेट ऑफ एविडेंस पे, तो फिर ये सेट ऑफ उसी सेट ऑफ एविडेंस पे कुछ लोगों को सजाएं देंगी, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा एक उनके पास नुक्ता मौजूद है, और ये एक ठोस उनके पास रीज़न मौजूद है, उसमें बरी हो सकते हैं। लेकिन सर, फिर ये PTI तो कह रही है ना कि हम अदालत से रुजू करते हैं, दरखास्तें दायर करते हैं, लेकिन वो इंटरटेन नहीं होती, उन पर समाअत नहीं होती, समाअत के लिए वो दरखास्तें मुकर्रर नहीं होती। उसकी होनी चाहिए, अगर दूसरों की हो रही है तो उनकी भी होनी चाहिए। हम देखें, ये डिस्क्रिमिनेशन के बिल्कुल हम खिलाफ हैं। अगर उनका राइट बनता है, अगर उनकी टर्न आती है उसकी बारी की, तो ज़रूर उनको इंटरटेन होनी चाहिए उनकी एप्लीकेशनें भी। सुप्रीम कोर्ट बात तो इसमें नहीं कहती कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, इनको ख़त्म होना चाहिए, ऐसा बिला इम्तियाज़ हर किसी के साथ यकसा सलूक होना चाहिए। आइन की मंशा भी यही है कि हर आदमी को उसको कानून के मुताबिक उसके साथ सलूक किया जाए। ठीक है, लेकिन सर, अब आखिरी सवाल ये बताइएगा कि अब आने वाले दिनों में ये जितना हमने जिक्र किया डिवीज़न के हवाले से, खतूत के हवाले से, आपको आने वाले दिनों में क्या नज़र आ रहा है? आप समझते हैं कि अगर कोई इख्तिलाफात हैं, कोई डिवीज़न है, तो वो ख़त्म होगी? ये देखें, तनकीद सिर्फ वो जजेस साहिबान कर रहे हैं जो चूँकि 26 तरमीम से मुतासर हुए हैं। यकीनन खाम को उनका ग्रीवेंसेस तो है, लेकिन आप दूसरी तरफ देखें कि इस पिछले अदालती साल में तकरीबन 23,000 मुकदमा जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने निपटाए हैं उसमें।
इन चीज़ों को भी उजागर करें। ये सिर्फ ये नहीं है कि 2-4 मुकदमात हैं और खतूत को सिर्फ बेस बना के एक इदारे की बेतौकीरी की जाए, उनके जो अच्छे पहलू हैं उनको भी नुमाया किए जाए, लेकिन उसके ऊपर आप कोई बात नहीं करता। वहाँ पर सिर्फ खतूत को एक तरजीह देते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं। आप देखें, लोग आइनी बेंच पे बात करते हैं, आइनी बेंच में भी इस वक्त तकरीबन 6000 केसेस ज़ेर अल्तवा हैं, और इन केसेस में से मेन केसेस उन्होंने निपटाए हैं, जिसमें आपने देखा रिज़र्व सीट वाला मामला था, उसमें सिविलियन का जो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट वो था, और एक फ्राम वन हाई कोर्ट टू अदर हाई कोर्ट के जजेस का जो ट्रांसफ़र का मामला था। इसी तरह सुपर टैक्स के मामला ज़ेर समाअत हैं, तो उन चीज़ों को भी थोड़ा सा उजागर करें। और 25 तरमीम का मामला अभी तक पेंडिंग है, जिसमें कबायली इलाका जात को KPK में ज़िम किया गया था, लेकिन उसकी कोई बात नहीं करता कि वहाँ के लोगों के हकूक़ मुतासर हो रहे हैं, उसकी भी समाअत की जाए। लेकिन चूँकि वो सियासी इशू नहीं है, वो किसी के एजेंडे पर नहीं है, वो पब्लिक का एजेंडा है, इसलिए उस पर कोई बात नहीं करता। चलें, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। नाज़रीन, मियाँ रऊफ़ अता साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब उनका ये मौक़िफ़ था जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पर तनकीद हो रही है, वो उसका कोई जवाज़ नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आज़ाद है और वो किसी के एजेंडे पर काम नहीं करती। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।